राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें महान से भी महान पापों के नाश करता विश्वेश्वर के महात्म्य को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं दिखलाई देती है सब निर्विकार सनातन चिदानंद स्वरूप है। जब उसी केवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वही सगुण रूप में शिव हो गए। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद से दो प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव है और जो स्त्री रूप है वही शक्ति नाम से हुई। हे मुनि सत्तमो, ऐसा होकर वे दोनों रूप अदृश्य हो गए और उसी चिदानंद रूप में मिलकर फिर स्वभावतः प्रकृति पुरुष रूप में प्रकट हो गए। और जब उन्होंने इस संसार में अपना कोई माता पिता नहीं देखा तो वे प्रकृति और पुरुष बड़े संदेह में पड़ गए। उसके पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा कि हे स्वामीन, हे शिवजी, यह तो तप करने को आपने अच्छा कहा, परंतु हमें कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं पड़ता जहाँ हम आपकी आज्ञा से स्थित होकर तपस्या करें। तब उसी निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के सार स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न शोभायमान तथा सुंदर था, ऐसे 5 कोस का एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहाँ स्थित होकर विष्णु ने सृष्टि रचने की इच्छा से शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तपस्या करी। तब उनके परिश्रम से वहाँ अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई, जिसमें शून्य के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु जी को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यह क्या हो रहा है। उसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके कान से एक ऐसी मणि निकल कर के गिरी जिससे वहाँ मणिकर्णिका नामक एक बड़ा भारी तीर्थ उपस्थित हो गया। फिर तो मणिकर्णिका के उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिवजी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी सहित स्त्री सहित सो गए और शिवजी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिवजी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना करी और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए, जिस ब्रह्मांड को मुनियों ने 50 करोड़ योजन का कहा। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर एक पंचकोशी को उन्होंने पृथक रखा। इस प्रकार यह पंचकोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाली है। इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष की प्रकाशिका ज्ञान दात्री मेरी प्रिय नगरी काशी है। यहाँ पर शिवजी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, जो उनकी आज्ञा अनुसार इसे कदापि नहीं त्याग सकता। ऐसा निश्चय कर महादेव जी ने उस 5 कोस वाले सर्व साधन संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार प्रलय में भी शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रखा। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगते हैं तो इस काशी को पुनः स्थापित करते हैं। कर्म बंधनों के आकर्षण करने से ही यह काशी कही गई। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थापित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्ति देता है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होने लग जाती है, परंतु यहाँ काशी में पापियों को सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिन प्राणियों की कहीं गति न हो उनकी वाराणसीपुरी में गति होती है, क्योंकि यह महान पुण्यदायक पंचकोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाला है। औरों की तो क्या कहें, यहाँ तो देवता भी मरने की इच्छा करते हैं, क्योंकि यह सर्वदा शिव की प्रिय मुक्ति और भुक्ति को देने वाली पुरी है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी तथा मुनि और तीनों लोकों के मनुष्य भी इस काशी की सर्वदा प्रशंसा करते हैं।
मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं यथाशक्ति वर्णन करने की कोशिश कर सकता हूँ। जो भीतर से सत्व गुण युक्त और बाहर से तमो गुण वाले तथा निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाशपति काल अग्नि नाम से प्रसिद्ध और रुद्र हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की प्रार्थना पर ऐसा शंकर से कहा था। रुद्र ने कहा कि हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे शंभो, हे महादेव, मैं आपका हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आप माता पिता पार्वती सहित मुझ पुत्र पर कृपा करें। हे जगत के स्वामी, हे जगतपते, आप सर्वदा लोगों के कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें और सबको तारें, यही मेरी प्रार्थना है। तब इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र जी उस अविमुक्त क्षेत्र शिवजी से प्रार्थना कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले कि तो उन अविमुक्त देव ने कहा कि हे देव देव महादेव, हे काल रूपी रोग की औषधि, हे त्रिलोकपति, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप ही ब्रह्मा विष्णु और देवों में सर्वदा सेवनीय है। हे देव, अब आप इसे काशीपुरी को अपनी राजधानी बना करके यहीं निवास करें। मैं अचिंत्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूँगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं। अतएव संसार के उपकार के लिए पार्वती सहित आप यहाँ निवास करें। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों का भवसागर से उद्धार करें। हे शिवजी, आपसे हमारी यही बारंबार प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार सबके राजा शिवजी ने लोगों के उपकार हेतु उस विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना करी तो वहां अपना स्थान बनाया, और जिस दिन शिवजी काशी में पधारे उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ और पवित्र हो गई। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, यदि यह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव, महिमा, महत्व और ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी सुनाइए। सूत जी बोले कि मैं वाराणसी के महात्म्य और विश्वेश्वर शिव की सुंदर महिमा को संक्षेप में कहता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। जब एक समय देवी पार्वती ने लोगों के कल्याणार्थ काशी तथा अविमुक्त लिंग के महात्म्य को शिवजी से पूछा तो शिवजी ने कहा कि हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय, सब प्राणियों को मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लेते हुए लोगों का उपकार करते रहते हैं। उनके अपने अपने अलग चिन्ह होते हैं। कोई जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को वश में किए महायोग का अभ्यास करते हैं, जो मुक्ति तथा भुक्ति फल को देने वाले परम पाशुपत योग में तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी में रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहने वाले को किसी तीर्थ आदि की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ रहने वाले मेरे भक्त तथा विज्ञानी दोनों ही मुक्ति के भागी होते हैं। कोई तीर्थ यात्रा करे या न करे, दोनों ही समान हैं। वे जहाँ कहीं भी मरेंगे तत्काल मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि इस परमो उत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही तो विशेषता है। यहाँ सभी वर्ण आश्रम, बालक, युवा, वृद्ध कोई भी इस काशीपुरी में मरे तो उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। सधवा या विधवा स्त्री, कन्या, पवित्र, अपवित्र, प्रसूता या कोई भी बिना संस्कार वाली हो अथवा चाहे कैसी भी क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरेंगी तो उन्हें शीघ्र मोक्ष मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ चाहे वे स्वेदज, अंडज, उद्भिद कोई भी जीव हो, मरने पर मोक्ष ही पाएगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होती। हे देवी, इस क्षेत्र में ज्ञान की कमी और दान की अपेक्षा कुछ नहीं है। यहाँ न तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, न किसी ध्यान की, न नाम की और न ही किसी श्रेष्ठ जाति की। मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में जो भी मरेगा वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। हे प्रिय, इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत ही गोपनीय है। हे पार्वती, इसके महात्म्य को ब्रह्मा भी नहीं जानते, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे विशाल है। मरने के बाद तीर्थों से अधिक यह मोक्ष को देने वाला है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो या अन्य क्रियाओं को करता हो, वह अविमुक्त शंकर के पास प्राणों को छोड़ते हैं तो सीधे मोक्ष को पाते हैं। मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के लिए काशी नगरी में तपस्या करते हैं, उसे मैं निश्चय ही उसकी तपस्या का फल प्रदान कर देता हूँ, तथा यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को
कहीं पर भी और कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, समस्त महात्मा भी मेरी यहाँ पर साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह भी संसार में प्रवेश नहीं करता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसे मरने पर यमराज नहीं, स्वयं विष्णु भगवान दिखाई देते हैं। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ पर प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, इस काशी नगरी में भक्तों ने अगणित लिंगों की स्थापना करी। वे शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाला और मोक्ष को देने वाला होगा। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी प्राणी मरे तो यह क्षेत्र उसे अमृत का दान देता है। पापों से रहित जो मनुष्य यहाँ पर प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है, तथा जो पापी यहाँ पर प्राण त्यागता है वह काव्य व्यू को प्राप्त कर तथा उससे होने वाली यातना को भोग कर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे सुंदरी, इस प्रकार यहाँ पाप करने वाले की जैसी गति होती है वह मैंने तुमसे कही। ये जानकर मनुष्य यहाँ पर अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करते हैं। सैकड़ों सहस्त्रों कल्पों में भी किया हुआ कर्म क्षय को नहीं प्राप्त होता। उस शुभाशुभ कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है, परंतु जो अशुभ कर्म को करता है उसे नरक भोगना पड़ता है। शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। शुभ तथा अशुभ प्रकार के कर्म से मनुष्य का जन्म होता है। हे पार्वती, दोनों के नाश होने पर निश्चय ही मुक्ति होती है। हे महेश्वरी, कर्मकांड में 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म कहे गए हैं: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए को संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्म इस जन्म में किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, तथा जो शरीर के फल स्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल भोग से ही होता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। संचित तथा क्रियमाण इन दोनों कर्मों का विनाश पूजन आदि उपाय से हो सकता है। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धापूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और प्रकट काशी में मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियमाण का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते, परंतु काशी में मरे तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पहले काशी का सेवन किया हो तो उस बीज से उसे फिर काशी ही मिलती है। अतः जैसे भी हो, कर्म बंधन काटने वाली काशी का सेवन करना योग्य है। जो काशी में एक भी ब्राह्मण को भोजन कराता है वह काशी वास को पाकर मुक्ति को प्राप्त होता है। काशी में मरे हुए का तो फिर जन्म ही नहीं होता, और यदि कोई कामना फल के उद्देश्य से प्रयोग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है। सत्पुरुषों को मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है वह मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरुपारी जात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरी तूलित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नितगासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो दासी।
दूर करे विपदा शिव तिनकी, जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह अध्याय सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।